हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कुछ लोग कंटिन्यूसली हम लोगों को अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, जिसमें प्रिया मित्तल, मीनू शर्मा वगैरह, ये इन लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो हम लोगों को कंटिन्यूसली मोटिवेट, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। दोस्तों, जो पिछला वीडियो था उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो सॉल्वेंसी रेशियो है उस सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट कंप्लीट कर लिया था। उसमें कुछ क्वेरीज वगैरह भी आई थी, कुछ डाउट वगैरह भी आए थे। तो एक मीनू शर्मा करके नाम से कमेंट आया हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि सर बैलेंस शीट बताओ। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले मैं पूरी बैलेंस शीट आप लोगों को बता दूं। मैं आपको यहाँ सिर्फ ये जो 3 रेशियो दिख रहे हैं ये कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। इसके बाद जो आगे के है वो आप खुद को आपको आने लग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है कि ये 3 ही सिखाते, फिर अपने आप उनके फॉर्मूले आप लोगों को याद हो जाएंगे और जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे कि टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। सिर्फ फोकस करना यहाँ 3 के ऊपर, फिर उसके बाद फोकस करना ही नहीं है। तो बस देखते रहो कि ये 3 के फॉर्मूले हम लोग कैसे बनाते हैं। उसके बाद जो बाकी के बच्चे हैं वो आप लोगों को खुद बनाने आ जाएंगे फॉर्मूले, ये मेरी गारंटी है। तो देखो, सबसे पहले है हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इसके बारे में बता देना चाहता हूं। देखो, एक्टिविटी रेशियो को हम लोग दूसरा जो नाम है वो है टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियो आप लोगों को क्या बताता है? ये बताता है कि जो एसेट्स है, ठीक है, या जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उनका अच्छे से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो आपका क्या बताता है? एक्टिविटी रेशियोज, या जिसको हम लोग टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। टर्नओवर रेशियो का मीन्स होता है गति, मतलब जो आपकी एसेट्स है, ठीक है, वो सेल्स में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो रही है, वो आपका बताता है एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। तो मीनिंग क्लियर हो गया कि एक्टिविटी रेशियोज होते क्या हैं हमारे। सबसे पहले है हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो, या जिसका दूसरा नाम है ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। देखो, ये मेरी गारंटी है, अगर आप लोगों ने ये 3 रेशियो अच्छे से देख लेना तो ये आप खुद बनाओगे इनके फॉर्मूले, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, या इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DTR, ठीक है। इसका एक और नाम है ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। जो दूसरा है वो है आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, या जिसको हम लोग बोलते हैं CTR या ट्रेड पेएबल रेशियो। फिर है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फिर इसके बाद है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि सिर्फ 2 ही एक्टिविटी रेशियो में ऐसे रेशियोज है, समझना, ये सिर्फ 2 ही ऐसे रेशियोज हैं जिनके थोड़े बहुत अलग फॉर्मूले हैं, बाकी के सबके सेम होंगे। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ 2 मिनट में आप लोगों को आगे के फॉर्मूले बनाना सिखा दूंगा, कुछ भी रटने का सिस्टम नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। देखो, ये जो रेशियो होता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, हम लोगों को क्या बताता है कि जो डेटर्स है, ठीक है, उनसे हम लोगों को कितने दिनों के अंदर पेमेंट प्राप्त हो जाता है। तो देखो, इसका जो फॉर्मूला है, भाई एक चीज बताओ, जो डेटर्स है वो कब बनते हैं हमारे? क्रेडिट सेल होगी तब। तो यहां हम लोग क्या लेंगे? क्रेडिट सेल। फॉर्मूला देखते जाना भाई। मैंने आपको क्या बोला कि डेटर्स है वो कब बनेंगे हमारे? क्रेडिट सेल के ऊपर लिख दिया मैंने क्रेडिट सेल्स। फिर देखो डिवाइडेड बाय, यहां देखो, यहां मैं लिखूंगा एवरेज रिसीवेबल्स। अब देखो, ये जो एवरेज रिसीवेबल्स है उसका क्या मतलब होगा, उसको अच्छे से समझ लेना यार। क्रेडिट सेल मतलब उधार, भाई उधार आप लोगों ने जो भी बेचा है वो ऊपर लिख दो। अगर आप लोगों को टोटल सेल दे रखी है, उसमें से कैश सेल दे रखी है, तो वो लेस कर दो, वो आपकी क्रेडिट सेल है। मीनिंग क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन आता है एवरेज रिसीवेबल कैसे निकालेंगे। तो उसका रिसीवेबल का मतलब होगा आपका डेटर्स प्लस BR। रिसीवेबल का मींस क्या होगा? डेटर्स प्लस BR। उसमें भी कौन से? यहां हम लोग को क्या लेंगे? एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। देखो कैसे निकालेंगे भाई। अगर ओपनिंग डेटर्स है या जो BR है, वो ओपनिंग डेटर्स प्लस BR अगर वो दोनों है तो, प्लस जो क्लोजिंग डेटर्स है प्लस जो BR है वो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2।
ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है। भाई आप लोगों को भी पता है कि अगर हम लोगों को दो वैल्यू दे रखी है तो दो वैल्यू का एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, 15 डिवाइडेड बाई 15, दो वैल्यू है तो ये आ गया हमारा 15। तो सेम इसी तरीके से आपको निकालना है। अगर आप लोगों को सिर्फ ओनली ओपनिंग डेटर्स दे रखा है तो ओपनिंग डेटर्स ले लो, BR दे रखा है तो BR भी ले लो। कोई भी एक इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो एक इंफॉर्मेशन से लेके आप एवरेज रिसीवेबल निकाल सकते हो। तो ये होता है फॉर्मूला डेटर्स टर्नओवर रेशियो का। कोई डाउट नहीं रखना है, सिर्फ फॉर्मूला क्या है देखो भाई, इतना याद रखना, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जहां नाम दिखे टर्नओवर का तो याद रखना ये दो ही ऐसे रेशियो है जिनके अलग फॉर्मूले हैं। तो देखो क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल, और एवरेज रिसीवेबल कैसे निकालते हैं ये मैंने यहां बता दिया है आप लोगों को। क्लियर हो गया। अब इसी में एक चीज और आती है, वो समझना, वो कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, वो सिर्फ इसी का पार्ट है कि देखो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो है। याद रखना इनके जो भी आंसर आएंगे वो टाइम्स में आएंगे, ठीक है। तो यहां ये याद रखना, यहां आपसे एक चीज और पूछी जाएगी, वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड। मतलब जो डेटर्स है उनसे कितने दिनों में पैसा वसूल हो जाता है वो बताता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है इसका। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है तो ये अपने आप याद रहेगा। तो देखो कैसे बनेगा फॉर्मूला, या तो दो तरीके हैं कि या तो आप क्या कर दो 365, यार साल में कितने दिन होते हैं 365, तो अगर आपको डेज में निकालने हो तो 365, और अगर मंथ में निकालने हो तो आप क्या लोगे 12, और डिवाइडेड बाई DTR मतलब डेटर्स टर्नओवर रेशियो। यहां जो आपका आंसर आया होगा ना उस आंसर को तो रख दो यहां। फिर अगर डेज में निकालने हो तो 365 ले लो, अगर मंथ में निकालने हो तो 12 ले लो। तो ये आपका आ जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। एक और फॉर्मूला बता देता हूं इसी के अंदर आप लोगों को। देखो ये एवरेज रिसीवेबल जो दे रखा है, ठीक है, उस एवरेज रिसीवेबल को तो आप क्या ले लेना ऊपर, फॉर्मूला उल्टा कर देना, एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इंटू 365, या यहां 12। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया एवरेज कलेक्शन पीरियड का। आई होप जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो है उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना आप लोगों को आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। देखो मैंने आपको क्या बताया, डेटर्स कब बनते हैं हमारे क्रेडिट सेल के ऊपर, तो क्रेडिटर्स कब बनेंगे क्रेडिट परचेज के ऊपर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा क्रेडिट परचेज, ठीक है। अब देखो यहां क्या है एवरेज रिसीवेबल, तो यहां क्या होगा एवरेज पेएबल, जस्ट अपोजिट हो रहा है, हो गया। अब एक चीज बताओ एवरेज पेएबल कैसे निकालोगे, जो चीज यहां अगर यहां BR होता है तो वहां क्या होगा BP, तो सीधी सी बात है यहां डेटर है तो वहां क्या होगा क्रेडिटर। तो देखो ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस BP प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्या होगा BP। कोई सा भी एक चीज दे रखी हो, या तो ओपनिंग क्रेडिटर दे रखे होंगे और क्लोजिंग कैपिटल दे रखे होंगे, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। अगर BP भी दे रखी है तो BP भी जोड़ के 2 का भाग लगा दो। तो ये आपका क्या आ जाएगा एवरेज पेएबल। इसका जस्ट अपोजिट क्या है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अब देखो यहां क्या है एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्योंकि पेमेंट वसूल होता है नहीं होता डेटर से, तो यहां तो पेमेंट करना होगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये होगा आपका पेमेंट पीरियड। इसको देखो कैसे निकालोगे भाई, जैसे इसको निकाल रहे हो वैसे इसको निकालोगे। तो यहां इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 365 और 12 डिवाइडेड बाई CTR। ये लो फॉर्मूला बन गया आपका। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अगर आपको सिर्फ 2 ही डिफरेंस पता होने चाहिए कि जो डेटर्स है वो कब बनते हैं और जो क्रेडिटर्स है वो कब बनते हैं, और जो रिसीवेबल है उसका मीन्स क्या होता है, तो आपकी कोई डाउट नहीं रहेगा। डेटर्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर्स टर्नओवर है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देखो यहां से अगर मैंने आपको ये फॉर्मूला समझा दिया ना, तो ये मेरी गारंटी है कि आगे के जो फॉर्मूले है वो आप लोग बना सकते हो। तो इसको अच्छे से समझना कि ये फॉर्मूला है क्या। देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो
स्टॉक टर्नओवर रेशियो मतलब हमेशा याद रखना, मैंने एक चीज़ बताई आप लोगों को, जहां भी टर्नओवर दे रखा हो सिर्फ इन दो को छोड़ के, डेटर्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय, जो पूछा है वो नीचे, एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ये इसका फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, मतलब दो चीज़ों के बीच के रिलेशन को बताता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और जो स्टॉक है उसका क्या रिलेशन है, ठीक है। या ये बोल सकता हूँ कि जो आपका स्टॉक है वो कितने जल्दी आपका सेल के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो अगर आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट याद है तो ट्रेडिंग अकाउंट से आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते। तो देखो ये मान लो ये ट्रेडिंग अकाउंट आपका, तो याद करो थोड़ा बहुत कि ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ हम लोग क्या लेते थे, सेल, ठीक है, और यहाँ क्या लेते थे, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब चीजें लेते थे नहीं लेते थे। तब हमारा इसके बाद जो जीपी था वो आता था, ठीक है। यहां हम लोग ओपनिंग बैलेंस भी लेते थे, यहां हमारा क्या लेते थे, क्लोजिंग बैलेंस, याद है। तो इसका अगर फॉर्मूला बनाए हम लोग, ये अगर आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट याद है तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखो दो तरीके से आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक तो ये तरीका है जिससे आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो। भाई इधर देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा, तो देखो ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें से हम लोगों ने क्या कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया, तो वो हमारी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, ये क्या है, सेल्स। उस सेल्स में से अगर ये जीपी हटा दूं, सेल्स में से जो ग्रोस प्रॉफिट है उसको अगर मैं लेस कर देता हूं तो भी मेरी क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मीनिंग क्लियर हो गया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। अब है आपका एवरेज स्टॉक, जहां भी एवरेज का नाम आता है तो मैंने आपको एक चीज बताई है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज स्टॉक। मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना आप लोग को, तो आगे के आप लोग निकाल सकते हो। अब देखो जो ट्रिक है वो ये है कि जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी हो तो समझना इस चीज को, अगर आप लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है तो ठीक है, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एब्सेंस रहती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह आप लोग क्या यूज, नेट सेल्स का यूज कर लेना। मतलब नेट सेल्स कौन सी होती है, लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद जो बचेगी वो सेल्स। मीनिंग क्लियर हो गया। अब देखो मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि हम लोग आगे के जो फॉर्मूले है वो बना सके। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि दो फॉर्मूले हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के, या तो आप लोग क्या करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, या तो इस तरीके, या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह क्या यूज कर लो, सेल्स। कौन सी सेल्स होगी याद रखना, नेट सेल्स। जिंदगी में टर्नओवर रेशियो आप कभी नहीं भूलोगे, इसको समझ लेना, ठीक है। तो समझो इस चीज को कि हम लोग कैसे फॉर्मूले आगे के बनाएंगे। यार मैंने एक चीज बोली आप लोगों को कि सिर्फ दो एक्सेप्शन है एक्टिविटी रेशियो में। कौन कौन सा, एक तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो, एक क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। उसके अलावा जितने भी है उन सब में सबसे पहले यूज कर लो सेल्स को। जितने भी फॉर्मूले हैं ना आपके, सिर्फ डेटर्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो को, उनको छोड़ के जितने भी आपके फॉर्मूले हैं ना, उनमें क्या यूज कर लो, सेल्स का।
या तो सेल्स का यूज कर लो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यूज कर लो। कोई सा भी रेशियो हो जिसके पीछे आप लोगों को नाम दिख जाए टर्नओवर रेशियो, तो आप लोग फॉर्मूला यूज कर लेना सेल्स का, या उसकी जगह क्या लिख देना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जो पूछे वो उसके नीचे देखो। अब देखो फॉर्मूले कैसे बनेंगे, आप लोगों को आते हैं फॉर्मूले। देखो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, मैंने आपको क्या बोला कि सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो दोनों में से दे रखी है उसको यूज कर लो, और जो पूछा है वो नीचे क्या पूछा है टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स नीचे लिख दो। आगे आपका फॉर्मूला आ रहा है आप लोगों को। फिर है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने क्या बोला ऊपर कौन सी क्या लेनी है, या तो सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नीचे क्या पूछा है आप लोगों को फिक्स एसेट्स, ये लो फिक्स एसेट्स। आ रहे आप लोगों को फॉर्मूले। मैंने तो पहले ही बोला था कि आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना। फिर आपकी करंट एसेट्स, देखो क्या पूछा है करंट एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स की जगह क्या ले लो करंट एसेट्स। बन रहे फॉर्मूले। फिर है वर्किंग कैपिटल, तो यहां इसकी जगह क्या ले लो वर्किंग कैपिटल ले लो। आ रहे आपके फॉर्मूले। लास्ट क्या बचा कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो। मतलब जो पूछा है उसको तो नीचे लिख दो, और उस ऊपर क्या कर लो सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों में से जो दे रखी है क्वेश्चन में उसका यूज कर लो। और फॉर्मूले कुछ याद नहीं रखने आप लोगों को टर्नओवर रेशियो के अंदर। आई होप आप लोगों को टर्नओवर रेशियो आते हैं, मैं ये मान सकता हूं। अगर जिसका भी डाउट रहता है इनके अंदर तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को स्लाइड के थ्रू एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चंस को आप लोग एक बार सोल्व करना। सोल्व होता है तो ठीक है, का जो वीडियो आएगा उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं मैंने वो सोल्व करवा दूंगा। तो आई होप जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा, और फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना कि आप लोगों को मेरी ट्रिक कैसी लगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।